रिवायत में कि अबू सुफियान आगे बढ़ा और अबू सुफियान ने कहा कितनी तकलीफ आ रही है, मोहम्मद का दामन छोड़ दे, हम तुझे जान बख्श देंगे, हम तुझे मारेंगे नहीं, तो मोहम्मद का दामन छोड़ दे। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अबू सुफियान तू कहता है कि मोहम्मद करीम का दामन छोड़ दूं, रब्बे काबा की कसम ये मेरे जिस्म में से ये खून टपक रहा है, तू देख रहा है, मुझे तकलीफ भी हो रही है, तू तब भी देख रहा है, रब्बे काबा की कसम ये एक जिंदगी है, हजूर के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ, अगर हजारों जिंदगियां होती हजूर के नाम पर कुर्बान कर जाता, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अबू सुफियान ने कहा चल अच्छा, ये तेरा एक इश्क है, तेरी ये मोहब्बत है, तुझे छोड़ देते हैं, इसके बदले में एक चीज मांगते हैं। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया वो कौन सी? हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अबू सुफियान सुन ले, मेरी जिंदगी के बदले अगर तू कहे ना कि ऐसा तुझे छोड़ता हूँ कि एक कांटा तेरे महबूब को लगाऊंगा, और मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरी जिंदगी बच जाए, मेरे महबूब को कांटा लगे, मैं हजूर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, आपको शहीद कर डाला। ये सहाबा कराम ने एक हजूर की मोहब्बत रखी अपने दिल में, अदब किया हजूर के नाम का कि हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हजूर को एक कांटा चुभ जाए यह तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सहाबा का इश्क और जज्बा था, ये जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए, हम भी तो मुसलमान हैं। हदीस मुबारक में आता है, हजरत अली मुर्तजा शरीफ आप मस्जिद नबवी से थोड़ा हटकर थे, दो मकान थे, किसी ने पूछा जनाब आप थोड़ा करीब बना लेते, हटकर आपने बना लिया, कहा कि तुम्हें पता है ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अल्लाह का हुक्म आ गया कि मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज तक मत निकालना। अगर मिस्त्री मेरा घर का काम करता, वो ईंट तोड़ता, ये ईंट भी तोड़ने की आवाज मेरे महबूब को अगर तकलीफ देती तो अली का क्या बनता, इस वजह से मैंने घर दूर बनाया है। ईंट तोड़ने की आवाज भी हजूर को तकलीफ देती तो फिर मेरा क्या बनता। और एक हदीस मुबारक में आता है, जब मस्जिद नबवी के अंदर तमीराती काम शुरू हुआ, उस वक्त तुर्की हुकूमत का दौर था, उन्होंने क्या किया, 10 साल 12 साल के बच्चे पकड़े और पहले उन्हें हाफिज कुरान बनाया। जब वो हाफिज कुरान बने तो फिर क्या किया कि फिर उन्हें मिस्त्री का काम सिखाया। जब वो मिस्त्री का काम सीख गए, अब मिस्त्री भी हाफिज कुरान, मजदूर भी हाफिज कुरान। तुर्की हुकूमत ने ऐलान किया, क्यों? इसलिए कि मस्जिद नबवी की तौसीह करनी थी ना, तो इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि अब तुम लोग इस तरह करो, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते रहो और मस्जिद नबवी का काम करते रहो। वो ईंट का काम भी कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। अगर वो गारा बनाते तो कुरान की तिलावत कर रहे थे मजदूर, अगर मिस्त्री ईंट उठाता कुरान की तिलावत कर रहा था, अगर ईंट तोड़ता कुरान की तिलावत कर रहा था, और हर वक्त कुरान की तिलावत जारी रही, तब जाकर मस्जिद नबवी बनी। कहते हैं जी ये कैसा हो गया जी, ये तो वहां का मामला है, यहाँ का मामला नहीं है। आज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा जुल्म हुआ, मस्जिद नबवी में उस सऊदी हुकूमत ने गाड़ियां दाखिल कर दी, रोजा रसूल के सामने जाकर खड़ी हुई, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ हुई। उस हुकूमत ने हाफिज कुरान बनाए, मिस्त्री हाफिज कुरान, मजदूर हाफिज कुरान, के बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते रहो और मस्जिद का काम करते रहो। क्यों? अगर इसमें थोड़ी सी भी तकलीफ आ गई हजूर को, या गारे डालने की आवाज आ गई हजूर की बारगाह में, या ईंट तोड़ने की आवाज हजूर की बारगाह में, तो हजूर को तकलीफ आएगी, हमारा क्या बनेगा? बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते रहो, मस्जिद नबवी का काम करते रहो। और जब ये गाड़ियां दाखिल हुई, रोजा रसूल के सामने जाकर खड़ी हुई, हजूर को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। कहते हैं जी ये क्या हो गया जी, गाड़ियां दाखिल हो गई जी, कुछ नहीं होता जी। ये ईमान वालों को तकलीफ होती है, भाई ईमानों को कभी तकलीफ नहीं होती है, याद रख लें। जो अपनी जान से भी ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से भी ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने औलाद से ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, कुल कायनात से ज्यादा हजूर से मोहब्बत करते हैं, उनको तकलीफ हुई है। दुनियादारों को तकलीफ नहीं हुई, दुनियादारों ने कह के लगाए होंगे, वहां जाकर महाबल बने होंगे। लेकिन हमें चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, फिर रब्बे काबा की कसम दामन